हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को। पॉलिटिकल साइंस के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ प्रश्न ही नहीं बल्कि उनके सही उत्तर भी बताएंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो दोस्तों, अगर इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में हिंदू मुस्लिम व्यवस्था नहीं है? भारत के किस राज्य में हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था नहीं है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन में सी जो है, हिंदू मुस्लिम व्यवस्था नहीं है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कौन से मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो वह है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सही चुनिए। सही इनमें से चुनना है, तो सही कौन सा हो जाएगा? तो राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। ये हो गया। प्रधानमंत्री को वही सदस्य होना चाहिए जहां यह दूसरे नंबर का चुनाव हुआ हो। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति को के सदस्य नामित होते हैं। तो दोस्तों, यह कथन सब सही है, ये सब गलत है। राज्यसभा में 11 सदस्य को नामित किया करते, ये गलत है। प्रधानमंत्री को वही सदस्य होना चाहिए जहां से वो नामांकन चुनाव हुआ, ये भी गलत है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी कभी नहीं भंग किया जा सकता। तो लोकसभा के राष्ट्रपति के सदस्य नामित होते, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन को चुनिए। सही कथन इनमें से क्या है उसको चुनना है। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, ये तो सही है। योजना आयोग का सदस्य नियत रहते, ये गलत है। वित्त आयोग भी राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, हर 6 वर्ष बाद आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों को आवश्यकता होती है? तो होती 100। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का सबसे मुख्य भाग कौन सा है? तो पंचायतों का सबसे मुख्य भाग जो हो जाएगा वो जाएगा ग्राम सभा। पंचायतों का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय दल का मान्यता कौन देता है? भारत में राष्ट्रीय दल का मान्यता कौन देता है? तो वो देता है चुनाव आयोग। ऑप्शन में याद करिए, चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता का परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? यह किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा नागरिकों के लिए। नागरिकों के समान नागरिक संहिता के लिए नागरिकों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोई कार्य किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला होने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अधिकापत्र, रिट। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग अन्य देश के संविधान से नहीं मिलता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब बोलते हैं, भारत संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द है। भारत संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग अन्य देश के संविधान से में नहीं मिलता। हम भारत के लोग संविधान में दिए गए अधिकारों का विवेक देता है। हम भारत के लोग संविधान के अधिकारों को विवेक देता है। तो कौन सा सही उत्तर दिया गया है? तो 1, 2, 3 है। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। तो कहाँ पर लागू नहीं है?
मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो 1, 2, 3 और 4 ये सभी पर लागू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य है। ऑप्शन में बी याद के 245 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों की हस्ताक्षर कब किया गया? तो ये जो हस्ताक्षर किया गया था यह 1949 में किया गया था। ऑप्शन में बी याद गया 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपातकाल शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपातकाल शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 और 356 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान और राज्य और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किसे पारित करना होता है? तो दोनों सदन को। ऑप्शन में सी याद करें, दोनों सदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संसद द्वारा विशेष सत्र बुलाने का अधिकार को कब जोड़ा गया था? तो यह जो जोड़ा गया था यह 44वां संविधान संविधा। ऑप्शन में बी आपको 44वां हो जाएगा। 44वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पंचायती की वित्त सिफारिश किसके द्वारा दी जाती है? पंचायती की वित्त सिफारिश किसके द्वारा दी जाती है? ये राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों को किस आधार पर चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्यों को किस आधार पर चुना जाता है? ये विधानसभा के आधार पर। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये जो होते हैं लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी आता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत 3 नीतिगत निर्देशों तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 37 हो जाएगा। अनुच्छेद 37। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन पदच्युत कर सकता है? राज्यपाल को कौन पदच्युत कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। एक प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है एक बार महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग जैसी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्यों में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता की। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? पंचायती राज के व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो वह है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो वह क्या है? विदेश समिति। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1972वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 1972वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 1972 में कौन सा? तो जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो यह जो किया जाता है विशेष
प्रक्रिया महाभियोग लगाकर, विशेष प्रक्रिया महाभियोग लगाकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार की वीटो का प्रयोग करते हैं? भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं? तो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉकेट वीटो का। ऑप्शन में डी आता है, पॉकेट वीटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश विदेश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 11वें अनुच्छेद हो जाएगा, 11वें अनुच्छेद। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वें अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा सदस्य? तो यह लोकसभा के 2 या 3 सदस्यों से चुना जाता है। ऑप्शन में ए जो है यह सही नहीं दिया गया है। और देख सकते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक विधेयक को कितने दिन के लिए स्थगित कर सकती है? तो यह जो स्थगित कर सकती है 30 दिनों के लिए। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 दिनों के लिए स्थगित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? यह सब कब जोड़े गए थे? ये जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह देश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है, परंतु उसे उक्त निर्वाचन समय के उस विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन में 20 का राइट, वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा सकता है, परंतु उसे उक्त निर्वाचन समय से में उस विधानमंडल के निर्वाचित होना होगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? यह जो बनाई गई थी कुल 37 बनाई गई थी। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द के निर्माण बाद में से किस रूप में उल्लेखित नहीं है? तो किस में उल्लेखित नहीं है? तो वह है कानूनी। ऑप्शन बी याद रखिए, कानूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी शक्तियों का उल्लेख है? कौन कौन सी शक्तियों का उल्लेख है? तो न्याय। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर जो है न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की समिति के सदस्य अस्थायी अध्यक्ष के पद पर सबसे पहले नहीं थे? तो था प्रारंभिक सत्र। प्रारंभिक सत्र। ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है वह किया गया अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय संविधान के अनुसार विशेष सूची में सम्मिलित नहीं है? तो विशेष सूची में सम्मिलित नहीं है तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है? ये जो कर सकता है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के संदर्भ में सही है? तो कौन सा इनमें सही दिया गया है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सही है, संदर्भ में सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, भी सही है। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता, ये भी सही। तो वह किसी लाभ के पद पर धारण नहीं कर सकता, ये गलत है। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। वह किसी लाभ पर धारण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति को जो शक्ति देता है संसद के अवकाश में अध्यादेश जारी करने की। तो ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इनमें से कोई के.एम. मुंशी ये तो थे, बी.एल. मित्तर ये भी थे, डी.पी. खेतौन ये भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकता है?
तो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अधिकतम सदस्य के बचे 3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्य का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपातकाल का उद्घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों में का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है कि वे न्यायालय के अधिकार को समाप्त कर सकते हैं? तो वो कर सकता है अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 19 और 20, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद द्वारा स्वतंत्रता न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है? तो यह जो प्रावधान किया गया द्वितीय अनुच्छेद के, द्वितीय अनुच्छेद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत चुनाव प्रक्रिया किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह संघ राज्य के विधानसभा से, संघ राज्य के संविधान से संबंधित है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।